देखिए बेटा, क्लास 12th और ये सेकंड मैथ है आप लोगों का। इसमें 7.1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, पूरा आपको मिलेगा इसमें वीडियो में। निम्नलिखित समाकलन के प्रत्यवकलन, प्रत्यवकलन मतलब होता है समाकलन, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी इनको हम मान करके तब हल करेंगे। निरीक्षण विधि मतलब होता है ज्ञात करके, ज्ञात करके। अब पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहां पर इंटीग्रल में sin 2x dx। समाकलन बेटा हम क्या करते हैं, समझेंगे आप लोग मेरी बात को। पहली बात तो आप लोगों को कुछ समाकलन याद होने चाहिए। समाकलन आपके sin 2x है ना, हमने sin x का समाकलन पढ़ा है, न कि 2x का पढ़ा है। और जिसका हमें समाकलन नहीं पता होता है उसको हम मानते हैं। समाकलन में जिसका हमें समाकलन नहीं पता होगा उसको हम मानते हैं। हमने sin x का पढ़ा है तो हम इसको 2x को हटाएंगे और किसी पद के बराबर मान लेंगे। यहां पे लिखेंगे माना 2x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब 2 अचर पद है, x का अवकलन हो जाएगा dx, t का अवकलन हो जाएगा dt। हमें चाहिए क्या, dx चाहिए है ना, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। अब आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रल देखो, साइन का तो साइन है ही है, साइन को साइन रहने दीजिएगा। 2x किसके बराबर माना है, t के बराबर, तो इसकी जगह पर हम लगाएंगे t। और dx की जगह पर कौन है, 1/2, तो dx की जगह पर लगा दिया 1/2 dt। 1/2 अचर पद है, बाहर निकाल लेंगे हम लोग। हमारे पास समाकलन करना पड़ेगा साइन t का। साइन t का समाकलन होता है माइनस का cos t प्लस c। अब हमारा जो सवाल था वो x के पद में था, न कि t के पद में। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या है, 2x, तो यहाँ पुट कर देंगे आप लोग, तो हमारा आंसर बन जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x प्लस c। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूरा हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इंटीग्रल cos 3x, इंटीग्रल cos 3x। हमने cos x का समाकलन पढ़ा है, न कि 3x का, तो हम जिसका नहीं पता है उसको हम मानते हैं समाकलन में। cos 3x dx माना 3x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 3 का 3, x का अवकलन dx और t का हो जाएगा dt। हमें चाहिए क्या, dx, तो dx बराबर, इन दोनों में संबंध गुणा का है तो 3 आ गया भाग में, ये बन जाएगा 1/3 dt। अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रल cos को cos रहने देंगे आप लोग, cos। अब यहाँ पर 3x बराबर क्या है, t, तो ये बन गया cos t। अब dx की जगह पर क्या लगेंगे, 1/3 dt। 1/3 अचर पद है, बाहर निकाल देंगे आप लोग, क्या रह गया हमारे पास, cos t। अब हम cos t का समाकलन जानते हैं, क्या होता है, sin t, तो 1/3 cos का समाकलन होता है sin t प्लस c। अब हमारा जो सवाल था वो x के पद में था, ना कि t के पद में। आंसर आ रहा है t के पद में, तो t की वैल्यू क्या है, 3x, तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा 1/3 sin 3x प्लस c। निरीक्षण विधि का मतलब यही होता है कि उसको ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का तीसरा, इंटीग्रल e की पावर 2x और dx। इंटीग्रल e की पावर 2x और dx, हमें पता है हमने e की पावर x का समाकलन पढ़ा है, न कि e की पावर 2x का। जिसका नहीं पढ़ा हुआ है उसको मानेंगे। माना 2x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष
अवकलन कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2x का अवकलन dx, t का अवकलन dt। चाहिए क्या हमें dx की वैल्यू, तो dx बराबर 1/2 dt। अब आप आएंगे सवाल की तरफ। सवाल है इंटीग्रल e की पावर, ये क्या माना है मैंने, t माना है, 1/2 और dt। 1/2 अचर पद है, इंटीग्रल t और dt। चाहे e की पावर x का समाकलन करें चाहे अवकलन करें वही रहता है, 1/t e की पावर t प्लस c। अब हमारा सवाल किसके पद में आ रहा है, t के पद में, आंसर आ रहा ना, और क्वेश्चन है किसके पद में, x के पद में, तो आप पुट करेंगे यहाँ पर 1/2 e की पावर 2x प्लस c, दैट्स इट आंसर। ये आपके 3 क्वेश्चन हुए इस प्रकार से। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है हमारे पास, इंटीग्रल ax प्लस बी की पावर 2 और dx। तो इसने कह दिया है कि निरीक्षण विधि द्वारा, निरीक्षण का मतलब ये है आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो समाकलन सही पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। निरीक्षण विधि का मतलब ये है कि इसको किसी की वैल्यू के बराबर पुट करो, पुट करने के बाद इसको हल करो, तब इसका समाकलन करना है। माना ax प्लस बी बराबर टी, यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। बेटा ये बन जाएगा a x का अवकलन dx, b अचर पद है 0 हो जाएगा, t का हो जाएगा dt। a dx बराबर dt। हमें चाहिए क्या, dx चाहिए, a को हटाओ गुणा में से भागों में पहुंचाओ, 1/a और dt। अब यहां पर आप लोग सेट करेंगे सवाल को, इंटीग्रल, ये मैंने क्या ax प्लस बी क्या माना है मैंने, t, तो यहाँ पर t लगाइएगा। तो अब t पे पावर कितनी है 2, अब dx यहाँ पर है तो dx बराबर क्या है 1/a dt। 1/a अचर पद है, बाहर निकाल दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर रह गया इंटीग्रल टी स्क्वायर और dt। इस वाली बात को आप थोड़ा समझेंगे ऊपर, देखो ये सूत्र होता है x की पावर n और dx, इंटीग्रल x की पावर n और dx। यहां पर ये कहता है कि ये हमारा चरपद है, ये हमारा अचरपद है, x हमारा चरपद है और n हमारा अचरपद है। इसका समाकलन कैसे करते हैं, सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। एक बार एग्जांपल, x की पावर 3 ले लिया मैंने, dx बराबर, अगर मैं देख पा रहा हूं dx यहां भी है, dx यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, n की वैल्यू कितनी हुई 3, जिस जगह पर n और 3 पुट कर दो, x 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा 1/4, 3 प्लस 1 4 और x की पावर 4 प्लस c। ये समाकलन होता है इस प्रकार से बेटा आप लोगों का अचर पद वाले में। अब आप इसको सेम इसी पर करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1/a, इस पे पावर 1 ऐड करेंगे 3, नीचे ऐड करेंगे 3 प्लस c, इसको लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1/3a t क्यूब प्लस c। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो t के पद में नहीं था, ax प्लस b के पद में था, तो t बराबर क्या है ax प्लस b, यह बन जाएगा 1/3a ax प्लस b की पावर 3 प्लस c, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कैसे होगा, ध्यान दो देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x और dx। इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। देखो बराबर लगाने की एक बार क्वेश्चन उतारा करें, उतारने पर मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हुई हल करने की। अब इसका अलग अलग इंटीग्रल तोड़ेंगे आप लोग, तो इंटीग्रल
साइन 2x dx माइनस 4e⁻³ और dx। ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर अचर पद के रूप में आप लोग किसी को ये दिया हुआ होता है मानने में, तो ये है साइन 2x। क्या है? साइन 2x। हमने साइन x का समाकलन पढ़ा है ना कि साइन 2x का। जिसका नहीं पढ़ा है उसको मानेंगे। माना 2x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये बन जाएगा 2x का dx, t का dt। चाहिए क्या हमें? dx। dx बराबर 1/2 dt। अब आ जाएंगे आप लोग क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको भी यही हल कर लो। इसमें दिखाई दे रहा है हम लोगों को e⁻x का पड़ा है क्या? e⁻3x। इसको भी मानेंगे। माना 3x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन, ये लिखा हुआ है x के सापेक्ष अवकलन, 3x का dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें? dx। 3 गुणा में से भाग में ले जाएंगे और ये बन जाएगा 1/3 dt। आएंगे क्वेश्चन पर। इंटीग्रल साइन 2x किसके बराबर है? t के बराबर। dx की वैल्यू क्या है? 1/2 dt माइनस 4 अचर पद है, बाहर ले लीजिएगा। इंटीग्रल e⁻3x क्या है? t, तो e⁻t। dx क्या है? 1/3 dt। बेटा 1/2 अचर पद है, बाहर ले लेंगे आप लोग। यहां पर रह जाएगा इंटीग्रल साइन t माइनस 1/3 अचर पद है, तो ये 4/3 बन जाएगा e⁻t और dt। साइन का समाकलन होता है माइनस का कॉस, cos t माइनस 4/3 e⁻t का चाहे आप समाकलन करें चाहे आप अवकलन करें, e⁻t रहता है। आंसर हमारा आ रहा है t के पद में। क्वेश्चन किसके पद में? x के पद में। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को। यहाँ पर लिख दे रहा हूं इसका आंसर माइनस 1/2 कॉज, अब ये क्या माना था मैंने? t 2x इस वाले पद में, और माइनस 4/3 e⁻, t क्या माना इधर मैंने? 3x प्लस c। दैट्स इट, आंसर बाई क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छोटी सी बात आप लोग समझेंगे। एक मिनट, ये तीनों क्वेश्चन देखिए बेटा। अब समाकलन में ये तो आपका एक लेंथी तरीका रहा। वाइद में इस प्रकार के क्वेश्चन जो मानने वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें कोई जल्दी करवाता है उनके लिए आप एक ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ये 3 क्वेश्चन है आपके, इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है ना? क्या ट्रिक लगेगी? ध्यान दीजिएगा। देखो सवाल है हमारे पास इंटीग्रल साइन 2x और dx, यही क्वेश्चन है ना? जब हमने इस वाले क्वेश्चन को अभी वीडियो में कराया था, इसको हमने माना था। मानने पर कहां जाता है? ये वाला भाग में जाता है ना। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये इसको मानेंगे तो ये बन जाता है 1/t। और अब यहाँ पे क्या रह गया आपका? साइन। साइन का क्या होता है? माइनस का कॉज। आप डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग समझेंगे दोबारा से। इंटीग्रल कॉज 3x और dx, ये भी मैंने पूरा बेसिक कराया इस वाले क्वेश्चन का। ट्रिक कैसे बनाएंगे? इस वाले को मानते हैं, मानने के बाद इसका अवकलन होता है 3dx बराबर dt, यही होता है ना। अब ये dx की वैल्यू निकालते हैं, 3 का बन जाता है भाग में, तो इसको बनाएंगे 1/3। और कॉज का समाकलन क्या होता है? साइन। बाद में t की वैल्यू लगाएंगे 3x। आप ऐसे डायरेक्ट जल्दी कर सकते हो सवालों को। एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी लगेगा आप लोगों का इंटीग्रल e⁻2x और dx, इसका बन जाएगा 1/t e⁻2x प्लस c। आप लोग समाकलन की शॉर्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको प्रत्येक सवाल की शॉर्ट वीडियो मिलेगी। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने करा दिए थे 7.1 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक। इन क्वेश्चनों कैसे हल करेंगे? तरीका वही है हल करने का। आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। इंटीग्रल 4e⁻3x प्लस 1 और dx, बराबर लगा के एक बार क्वेश्चन उतारेंगे। मालूम ये पड़ जाएगा क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हुई हल करने की, बराबर इसलिए लगाते हैं मैथ के क्वेश्चन में।
इनका अलग अलग इंटीग्रल तोड़ेंगे, 4e की पावर 3x dx प्लस dx, यही बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मानना पड़ेगा। मानने में मैंने अभी 3 क्वेश्चनों में ट्रिक लगाई थी, उसको कर लो यहां पर। तो ये बन जाएगा 4/3, 4 तो अचर पद बाहर निकल आएगा और ये गुणा में से भाग में आएगा, तो e की पावर 3x प्लस इसका बन जाएगा x प्लस सी। दैट्स इट आंसर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छठवें वाले का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² और dx, बराबर लगाएंगे, उतारेंगे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस x² और dx। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। अंदर गुणा कर दो, x² माइनस x² अपॉन x² और dx, इससे दोनों एक बार कट जाएंगे। इसी के साथ अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो आप लोग, x² dx माइनस dx, इसका समाकलन x की पावर n वाले से होगा, तो x की पावर 3/3 माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आप लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में है ax² प्लस bx प्लस सी और बेटा dx, एक बार बराबर लगाएंगे, ax² प्लस bx प्लस सी और बेटा dx। अब आगे अलग अलग इंटीग्रल तोड़ो सबका, ax² dx इंटीग्रल bx dx प्लस इंटीग्रल सी dx। ये हमारा अचर पद है, बाहर निकाल देंगे। x² का जो समाकलन होगा वो x की पावर n से होगा, x³/3 bx²/2, सी अचर पद है बाहर, dx का समाकलन होता है बेटा x प्लस सी। ये बन जाएगा हमारा ax³/3 bx²/2 प्लस cx प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। एक बात आपको बार बार गूंज रही होगी दिमाग में कि dx का समाकलन x कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं इसकी जगह पर एक पॉइंट लिखूंगा, x की पावर 0 और dx, यानी x की घात 0, उसका मान कितना होता है 1, ये गुणा में 1 लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वाला सूत्र लगाएंगे, x की पावर n वाला। x की पावर n होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको हल कर रहे हैं हम लोग, यानी x की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1, तो बन रहेगा ये ऐसे होता है, यानी कि dx का समाकलन हमारे पास होता है x। समझ गए, इस प्रकार से होता। अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इंटीग्रल 2x² प्लस e की पावर x dx इक्वल इंटीग्रल 2x² e की पावर x और बेटा dx। 2 अचर पद है, बाहर निकालेंगे, यहां पर रह जाएगा x² dx इंटीग्रल e की पावर x, इसका समाकलन क्या हो जाएगा 2 है, इसमें एक जोड़ो x³/3 और e की पावर x का चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन करें, e की पावर x रहता है प्लस सी। सही लिखेंगे 2/3 x³ प्लस e की पावर x प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएंगे। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है रूट में x माइनस 1/x का स्क्वायर और dx, एक बार बराबर लगा के क्वेश्चन को उतारेंगे, रूट x 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर और dx। यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे आप लोग एक्स माइनस 1/x, सॉरी प्लस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, 2√x इंटू 1/√x dx। देखो इससे ये कैंसिल हुआ, क्या रह जाएगा 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 और dx। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दीजिएगा सबका। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x² और 1/x से क्या होता है बेटा log x समाकलन माइनस इसका 2 अचर पद बाहर है, dx से क्या होता है x। ये आपका ऐसे बन जाएगा समझ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास सामने है, इसको हटा दें पहले। क्वेश्चन नंबर 11 को इंटीग्रल x³ 5x² माइनस 4 अपॉन में x² और dx। बेटा x² का मतलब है सबके अपॉन में है ये, तो एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे आप लोग, फिर उसके बाद सबका अलग अलग बट्टे तोड़ेंगे, x² और dx तोड़ेंगे अलग अलग। इंटीग्रल x³ अपॉन x² dx 5 अचर पद है, x² अपॉन x² dx माइनस 4 इंटीग्रल 1/x² और dx। बेटा इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 2 है, तो भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दोनों कट गए। प्लस 5 इंटीग्रल dx माइनस 4, इस वाली पावर को ऊपर ले जाओ, माइनस का 2, इस पे पावर 1 है तो समाकलन हो जाएगा x² अपॉन 2। सूत्र कौन सा वाला है x की घात n वाले से। dx का समाकलन मैंने बता दिया है x होता है माइनस 4। इसमें आप लोग क्या करेंगे, ये है x की पावर माइनस 2 और dx, इसमें वही वाला सूत्र लगाओ x की पावर n dx, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बेटा n की वैल्यू माइनस 2 है तो यहाँ पे लगाएंगे x माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1। माइनस के 2 है, प्लस का 1 है, माइनस का 1 बचेगा, x की पावर माइनस 1 माइनस का 1, ये 1 प्लस बना देगा, प्लस 1 नीचे काम तो करेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1/x। x की पावर माइनस 1 नीचे लाएंगे प्लस की हो जाएगी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा x² अपॉन 2 5x 4/x प्लस c। अब आप आते हैं अगले वाला क्वेश्चन है बेटा आपका 12वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ध्यान देंगे। इंटीग्रल x³ 3x 4 अपॉन में √x और dx। एक बार उतारेंगे x³ 3x प्लस 4 √x और dx। अलग अलग बट्टे तोड़ दो बेटा, ये √x सबके बट्टे में है। इंटीग्रल x³ √x dx 3 अचर पद है बाहर निकाल दो, x अपॉन √x dx 4 1/√x और dx। आगे आ जाओ, यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है आधी पावर। इस वाली घात को ऊपर ले जाएंगे तो भाग में घातें घट जाती हैं। 3 माइनस 1/2, इसके बट्टे 1 मानेंगे, एलसीएम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 माइनस 1, यानी बची कितनी 5/2। इंटीग्रल x की पावर 5/2 dx प्लस 3, यहाँ पे पावर 1 है, इस पे पावर आधी है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, यानी √x dx। इस वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे, बन गया माइनस का 1/2 dx। हल करेंगे, इसमें एक जोड़ना है। देखो यहाँ पर जोड़ने का नियम क्या होता है, आपको किसी भी परमेय संख्या में अगर एक जोड़ना है, ऐसे 5/2 प्लस 1, तो आप लोग एक बार अंश और हर को दोनों जोड़ दिया करो और उसके बाद में हर को जो का त्यों उतार दिया करो।
तो ये बन जाएगा 7/2। अंश और हर को एक बार जोड़ दो। ये काम 1 पर जोड़ने में करना पड़ेगा। 1 जोड़ोगे तब 1 जोड़ रहे हैं, अंश और हर को जोड़ दिया, 5/2 7, हर का हर। तो ये बन गया हमारे पास 7/2 अपॉन 7/2 प्लस आधे में 1 जोड़ेंगे 1.5 होता है। 1.5 का मतलब होता है 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4। आधा है, 1 कम करना है, 1 में से आधा गया, आधा बचेगा। तो ये हो जाएगा √x अपॉन 1/2 प्लस c। ऊपर ले जाएंगे, ये बनेगा 2/7 x की पावर 7/2 और यानी कि 2 तिया 6, 3 से 3 काट लो। चलो आप 3 से 3 कटा, x की पावर 3/2, 4 दूनी 8 √x प्लस c। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूरा बेटा यहाँ पर। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हुआ। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहना चाह रहा है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रल में x³ माइनस x² प्लस x माइनस x माइनस 1 और dx। इंटीग्रल x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और dx। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहां तक देखो x² कॉमन है ना, तो आप लोग x² कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 1। इन दोनों प्लस का 1 कॉमन है, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और dx। सवाल की कंडीशन रह गई ऊपर x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में, नीचे x माइनस 1 x माइनस 1। बेटा दोनों कैंसिल हुए आपके। अब रह क्या गया हमारे पास इंटीग्रल में x² प्लस 1 और dx। अब इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे कि इसमें एक घात x की पावर n से होगा ना, तो x की पावर n और x का क्या हो जाता है समाकलन, सॉरी dx का होता है x प्लस c। अब इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है बेटा रूट में 1 माइनस, अच्छा इंटीग्रल 1 माइनस एक्स है, √x और dx। इंटीग्रल 1 माइनस एक्स √x और dx, अंदर गुणा करना √x dx माइनस, इसका गुणा करेंगे, इस पर पहले से 1 है और इस पे आधी है, कितना हो जाता है 1.5, 3/2 और dx। समाकलन करेंगे इसका, ये बनेगा 3/2 क्योंकि पहले से आधी है, एक और जोड़ेंगे तो 1.5, 3/2 माइनस 3/2 है ना, इसमें 1 जोड़ना है तो दोनों के अंश और हर को जोड़ो, 3 और 2 5 और 5 के बट्टे 2 लिख दो, हर जोड़ का लिख दिया करो। तो x की पावर 5/2 5/2 प्लस c। सही करेंगे 2/3 x की पावर 3/2 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। इस प्रकार से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे होगा आप लोगों का। 15वां क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से है, इंटीग्रल √x 3x² प्लस 2x प्लस 3 और dx। एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे मालूम पड़ जाएगा हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां हुई है हल होने की। अब आप लोग √x का अंदर गुणा करते चले जाइएगा, रूट। अब इस पे 2 है, 2 में आधा जोड़ो आप लोग, कितना हो जाता है 2.5, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2 dx। अलग अलग तोड़ दो इंटीग्रल, 2 अचर पद है बाहर निकाल लो, एक पहले से आधा और मिलेगा, कितना हो जाता है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2 प्लस, अब 3 अचर पद है बाहर निकाल देंगे और ये क्या है रूट,
तो यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स और बेटा डी एक्स। आगे आएंगे आप लोग। मैंने कहा था एक जोड़ना है तो दोनों के अंश और हर को जोड़ो एक बार। तो 5 और 2 7, 7/2, 7/2, 2 का 2, 3/2 में एक जोड़ना है 5/2, क्योंकि एक बार अंश और हर जोड़ो और हर को जो कहते हैं उतार दिया करो बेटा। आधा है, आधे में एक जोड़ना है तो 2 और 1 3 हुआ, 3/2, 3/2 प्लस c। इसको सेट करेंगे 2/7 x की पावर 7/2, 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, 4/5 और 3 से 3 कट जाएगा, 2 रह जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस c। यहां से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरे हो जाते हैं 7.1 में। और एक आप लोगों को मैथ जब भी आपका साथ देगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि आप उसको रिवीजन करोगे। एक हमारे इंग्लिश के राइटर थे विलियम शेक्सपियर, उन्होंने ये कहा था सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस, यानी व्यक्ति को स्वयं अध्ययन करने से अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आप लोग इन सवालों को एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन सवालों में। देखिए बेटा, कल हमने क्लास 12 मैथ सेकंड में 7.1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करा दिए थे। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखेंगे इस वाले को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x और बेटा dx। इसको हम हल करेंगे, क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे, यहां से मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से हुई हल करने की। dx अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो सबका आप लोग। 2 अचर पद है बाहर निकाल दो, x dx माइनस 3 है, अचर पद बाहर निकाल दो, e की पावर x। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इस पर पावर 1 है तो x की घात n से 2x² अपॉन 2 माइनस 3। cos का समाकलन होता है साइन, और e की पावर x का e की पावर x रहता है। ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास राइट आंसर x², 3 साइन x माइनस का प्लस e की पावर x प्लस c। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 16 में। इसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है 2x² इंटीग्रल 2x² माइनस का 3 साइन x प्लस 5 रूट x dx। क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे, मालूम पड़ जाएगा यहां से क्वेश्चन की सॉल्विंग हुई है। प्लस 5 रूट x dx। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ो सबका। 2 अचर पद है बाहर निकाल दो, x² dx, 3 अचर पद है बाहर निकाल देंगे, साइन x dx प्लस 5 अचर पद है रूट x और dx। अब आप देखेंगे ये होगा x की पावर n से, क्या होता है x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां से अगर कंपैरिजन कराऊं, x यहां भी है, x यहां भी है, n की वैल्यू 2, तो जिस जगह n है वहां 2 लगा दीजिएगा आप लोग। ये बन जाएगा 2x³ अपॉन 3 माइनस साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 अचर पद है, इस पे पावर आधी है, आधे में एक जोड़े कितना होता है 1.5, यानी 3/2, 3/2। इसको सही करेंगे 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 2 ऊपर जाएगा, 2 5 जा 10 होता है अपॉन 3 x की पावर 3/2 प्लस c
दैट्स इट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16-17 पूरा हो जाता है। अब आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास इंटीग्रल sec x और sec x प्लस टेन एक्स dx, अंदर गुणा कर दीजिएगा sec x का, क्वेश्चन को उतार लेंगे पहले एक बार, sec x प्लस टेन एक्स और dx, अंदर गुणा करेंगे बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स और dx। देखेंगे आप लोग अलग अलग इंटीग्रल तोड़ो, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू टेन एक्स और dx। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है टेन एक्स और sec इंटू टेन क्या होता है sec x का, प्लस सी, दैट्स इट आंसर। यहां पर आपका 18वां क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, इंटीग्रल sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x और dx। इसमें मेरा थोड़ा त्रिकोणमिति हल करना पड़ेगा। देखेंगे sec हम जानते हैं ये होता है हमारा 1 अपॉन cos स्क्वायर, cosec हमारा होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर, और इस प्रकार से चार संख्या होती है तो ये होती है पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी। तो साइन स्क्वायर एकन साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर एकन कॉज स्क्वायर। साइन बट्टे कॉज क्या होता है टेन स्क्वायर, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे टेन स्क्वायर, तो ये बन गया टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर का समाकलन हमें पता नहीं है, तो टेन स्क्वायर की प्रमेय होती है, टेन स्क्वायर की प्रमेय क्या होती है, ये होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। यहां पर पुट करेंगे आप लोग इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx, अलग अलग इंटीग्रल तोड़ देंगे, sec स्क्वायर x dx माइनस dx, sec का होता है समाकलन 10x और इसका हो जाएगा x प्लस सी, दैट्स इट आंसर। इस प्रकार आपका 19वां क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, अच्छा कॉज है, कॉज स्क्वायर एक्स है बेटा यहाँ पर, तो आप लिख देंगे कॉज स्क्वायर एक्स और डीएक्स। आएंगे आगे क्वेश्चन को एक बार तारेंगे, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। देखो बेटा कॉज स्क्वायर एक्स दोनों के बट्टे में, तो अलग अलग बट्टे तोड़ देंगे आप लोग, तो ये बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन बट्टे कॉज क्या होता है 10 और एक बट्टे कॉज क्या होता है सेक एक्स dx। सेक का समाकलन क्या होता है, 2 अचर पद बाहर निकालो, सेक का समाकलन होता है 10x माइनस, और सेक इंटू 10 क्या होता है सेक एक्स होता है प्लस सी। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूरा हो जाता है। अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 21वां क्वेश्चन है आप लोगों का इंटीग्रल में रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और dx। तोड़ेंगे अलग अलग इंटीग्रल, इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx, इसका इंटीग्रल अलग हो, इसका इंटीग्रल अलग, तोड़ दो दोनों का, तो ये बन जाएगा आपका रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स और dx। देखो इस पे पावर कितनी है, आधी है ना, इस पे पावर आप लोगों की आधी है, तो आधे में एक जोड़े कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 प्लस इस वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 1/2, तो एक में से माइनस का 1 बट्टा बचा तो आधा बचा,
तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2। तो ये बन जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 और ये बन जाएगा 2√x प्लस सी। ये एमसीक्यू में से दिया हुआ है, ये आपका टिक मार्क का क्वेश्चन है ये वाला। 21वां पूरा हुआ। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, यदि डी ओवर डी एक्स एफ एक्स बराबर ये है जिसमें एफ टू बराबर 0 हो तो एफ एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है। ये आपका है एफ एक्स। इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। 22वां क्वेश्चन है आपका ये, और ये दे रहा है एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴। अब यहां पर आप लोग अवकलन करेंगे तो एफ देखेंगे, यदि d/dx एफ एक्स बराबर 4x
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों का एफ एक्स बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 लिख देंगे और क्वेश्चन नंबर 22 है कि एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 3/x⁴। इसका समाकलन करना पड़ेगा आप लोगों को। तो समाकलन करने के लिए एफ एक्स बराबर इंटीग्रल 4x³ माइनस 3x⁴ और बेटा dx। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ देंगे इसका। एफ एक्स बराबर 4 अचर पद बाहर निकाल लीजिएगा, x³ dx माइनस 3 अचर पद है बाहर ले लेंगे, इस वाली पावर को ऊपर ले जाओ, -4 और dx। समाकलन करेंगे 4x⁴/4 माइनस 3 है, एक पावर जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा x³ माइनस 3 और घटाएंगे तो माइनस का 3 प्लस c। अच्छा 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा +1/x³ प्लस c। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ डैश की। समाकलन पॉइंट लगा दीजिएगा आप लोग। बात क्लियर हुई। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि f2 बराबर 0, f2 बराबर 0। तो यहां पर हम लिखेंगे f2 बराबर वैल्यू पुट करेंगे 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस c। तो ये यहां पर हो जाएगा हमारा 16 1/8 प्लस c। हल कर लेंगे 129/8 प्लस c। ये हमारे पास आ गई f2 की वैल्यू। f2 की वैल्यू आ गई। अब f2 की वैल्यू किसके 0 के बराबर है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 129/8 प्लस c बराबर 0। c की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 129/8। सी की वैल्यू निकल आई। अब सी की वैल्यू निकलने के बाद में सी की वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा आप लोग। तो आपके पास में हो जाएगा ये एफ एक्स बराबर x⁴ प्लस 1/x³। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -129/8। दैट्स इट आंसर। यही आपके 29वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टिक मार्क में देख लीजिएगा कौन सा वाला राइट है।